श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग हम पाठ करेंगे, पठन करेंगे उसका, और उसके बाद समय मिले तो उसका कुछ छोटे से अर्थ भी उसका देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। पिछली बार हमने पहले दो श्लोकों का पठन लिया था, आवृत्ति भी की थी आपने। आपको फिर से करानी है क्या? करा सकते स्वामी जी। हाँ, तो अच्छा रहेगा। तो मैं बोलता हूं, मेरे पीछे आप पहले म्यूट में दोहराइएगा और बाद में हम माइक पे करेंगे। ओम श्रीमद् सॉरी ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो अभी आप माइक पे करिए। मैं करता हूँ। हाँ, परमात्मा ने के साथ ओम श्री दिख रहा है ना, परमात्मा ने नमः। जी जी। हाँ हाँ हाँ, करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचोदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। हम अभी कुछ चीजें श्रीमद् भगवद गीता, ये गीता जो है ना, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। दिख रहा है क्या गीता? जी जी। वो दीर्घ है, उसको दीर्घ ही बोलना है। और दूसरी बात, पंचदशोऽध्याय। अब पंचादश, पंच नहीं, पंचा नहीं है। अच्छा, आप बोलिए श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अथ गीता, श्रीमद् गीता। भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता। क्योंकि भगवत द और वो दूसरा भी द, ये हलंत है, वो हलंत उच्चारण करना है। हालांकि यहाँ दिखने में भ छोटा है, एक्चुअली ये भ पूरा पूरा है और द आधा है। यहाँ पे भी ग पूरा है, द आधा है। हाँ, भगवद गीता। भगवद गीता। श्रीमद् भगवद भगवद गीता। गीता। हाँ जी।
अभी ये अथ पंचदशो करिए। अथ पंचदशोऽध्यायः। हाँ अभी ठीक है। भगवान उवाच। श्रीभगवान उवाच। नहीं, ये जो है ना, ये जो नु उच्चारण होगा उसका, भगवान उवाच नहीं होगा। क्या उच्चारण होगा? भगवान अच्छा, उवाच, भगवान नु है, उवाच। नु है ना, उवाच ऊ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हुआ। अच्छा अच्छा जैसा अच्छा। है वैसे ही उच्चारण होगा। श्री भगवान उवाच। हाँ, श्री दीर्घ है, तो श्री हाँ का उच्चारण दीर्घ होगा। और बाकी सब जी वा का उच्चारण दीर्घ होगा, ये दो वा का। जी। बाकी सब हम्म, ह्रस्व होगा। हम्म। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। यस, करेक्ट। अच्छा, अभय जी आप करिए यहां से यहां तक, परमात्मा ने से भगवान। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथो पंचदशोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच। वाह बढ़िया। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्। रिपीट। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। ये ये जो है ना, ये बंगाली उच्चारण नहीं करना है। अश्वत्थम ने, अश्व अश्व अश्व, अश्वत्थं नॉट स, अश्व प्राहुरव्ययम्। अश्व। अश्व शाहमृग का श। अश्व अश्व। शाहमृग या अमित शाह। अश्व। एक्चुअली अश्व अश्व। हाँ अश्व अश्व, हाँ अश्वत्थम। हाँ अश्व। अश्व। बंगाली में बोले अश्व अश्व, बंगाली में बोले अश्व। हाँ इसलिए वो पहले वाले, इसका बंगाली उच्चारण नहीं होगा। सही बात है। चलो चलो। अश्वत्थम। अश्वत्थम। नहीं तो क्या अस्वस्थ होगा। अस्वस्थ मतलब अच्छा। बीमार। हाँ, अर्थ बदल जाएगा उसका। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, इसलिए उच्चारण सही से होना चाहिए। उस वर्ण का उच्चारण उसी हिसाब से करेंगे तो होगा, नहीं तो उसका अर्थ पूरा बदल जाएगा। तो ये फिर से करिए। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। ठीक। छंदांसि यस्य पर्णानि। छन्दांसि यस्य पर्णानि। यस्तौ वेद स वेदवित्। यस्सं वेद स वेदवित्। हाँ, ये जो है ना, यस्तौ वेद, ये जो है ना, हम्म, ये अनुस्वार जो है, अनुस्वार का उच्चारण उसके बाद में आने वाला जो वर्ण है उसके हिसाब से होगा। ये यहां व है, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण वही होगा, वं वं। ये ओट का चंचू बनाना है। यस्तौ वेद स वेदवित्। यस्सं वेद स वेदवित्। और यहां पे भी अश्वत्थम जो है, और ये प्र है, प प फ ब भ म। ये प वर्ग का अनुनासिक म है, इसलिए यहां म आया। आपने जो वो दिया था पीपीटी, मैंने उसका फोटो उठाया है, वो मैं ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो हाँ हाँ इनको समझ में आ जाएगा, ज्यादा इजी ठीक। होगा। हाँ हाँ हाँ। और ये अधशाखम, अधशाखम, ये है विसर्ग। विसर्ग के बाद ये श आता है या स आता है, उसका डबल होगा। मतलब जैसे हम लोग शांति शांति शांति, ये जो विसर्ग है वो श में कन्वर्ट होगा।
आप उच्चारण शांति ही कर सकते हैं, लेकिन समझो आप एक साथ करना है ना, सुनने में अच्छा लगता है, उसका करने में फ्लो आ जाता है। ओम शांति शांति शांति, वहां हम विसर्ग का उच्चारण नहीं करते, लेकिन वो गेट्स कन्वर्टेड इनटू श, क्योंकि उसका बाद वाला वही है, तो वो फ्लो में आ जाता है। एंड इट इज गुड फॉर अवर ईयर्स, मतलब सुनने में अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है, और उस मीटर में आ जाता है वो अच्छा से। तो ये ध्यान रखना है। और आपका हुआ नहीं ना? अच्छा, आपको एक बोल रहा था कि आप जब वो अपने लय में गाते हैं, तो ये जो नी है ना, वो दीर्घ हो जाता है आपका। सी जो है दीर्घ, आप एक बार फिर से करिए, आप अपने ट्यून में करिए। ये अपने सुचंदन जी, अपने ट्यून में करिए, ऊर्ध्व मूल से। आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसका स्वामी जी? आप आपका। ये जो है ना, ये आपको बोला हूं मैं, इसका अच्छा उच्चारण अच्छा, ठीक करिए, है। मैं क्योंकि सोचा आप, सच्चिदानंद जी को बोल रहे नहीं नहीं नहीं, आपको ही। हैं। अच्छा ठीक है। ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अच्छा, ये आपने मेरे ट्यून में या नॉर्मल में किया, फ्लैट में, फिर भी ये जी नी जो है ना आपका, दीर्घ हो हाँ, गया। दीर्घ हो गया। ये, अच्छा हाँ, तो ह्रस्व करना है। आप अपने ट्यून में गाते थे ना, वो वैसे गाइए। ऊर्ध्वमूलम, अच्छा, हाँ हाँ। हाँ ठीक है। एक्चुअली आपका अभी तक वो ट्यून मेरे से बैठा नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, थोड़ा नहीं थोड़ा नहीं ये नहीं, लग रहा आप इसलिए मैं आप अपने ट्यून में गाइए बोल रहा हूँ। है। अच्छा, ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। हाँ, ये नी आपका दीर्घ आ रहा है। दीर्घ आ रहा है क्या? हाँ, पर्णानि ऐसा, छंदांसि यस्य पर्णानि, 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 हाँ हाँ पर्णानि, छोटा है, वो हाँ रस्व, पर्णानि, हाँ टू ठीक है ठीक है। रिस्ट्रिक्ट दैट, ट्यून को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है, हाँ। हाँ इसलिए मैं बोला था, पर्णानि, ट्यून में मत गाइए, ट्यून में गाते गाते ना हम अपना वो उसको हाँ लंबा खींच देते लंबा हैं। खींच जाता है, वो उसका रस्व दीर्घ का ये नहीं आ रहता। जी जी। ऊर्ध्वमूलमधशाखम्, आपने ऐसे ही किया अश्वत्थं ना? प्राहुरव्ययम् अश्वत्थम छन्दांसि यस्य पर्णानि नानी यस्तं वेद स संवेद वेदवित्। सवेद। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका सुन रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं एकदम, इवन मैं भी जब कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है मैं ठीक कर रहा हूं, पर सामने वाले को पता चलता है कि हाँ ऊपर नीचे हो रहा है। हम्म। तो खुद को पता, जैसे अभय जी ने अभी चैंटिंग किया, तो हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कहां पर वो लंबा खींच रहा है, कहां छोटा खींच रहा है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन जब मैं खुद कर रहा हूं तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ हाँ लंबा और हाँ, छोटा, वो ठीक है। बहुत गड़बड़ हो रहा है। हाँ। अच्छा, सच्चिदानंद जी, आप अभी ये वाला करिए फर्स्ट। हाँ सॉरी, मैं आप पहले से करिए, परमात्मा ने से करिए। सच्चिदानंद म्यूट है क्या? सो गया है क्या, पता नहीं। ओ महाराज, कहाँ है आप? सच्चिदानंद जी। फोन कर ओ दो। मत, वो श्री बीच, परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अर्धमूलशाखम् अधःसं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि
ते वेदस वेदवित्। हाँ, कुछ कुछ सुविधा है। इनका जबरदस्त बंगाली स्टाइल हुआ है। इनका नहीं नहीं, उनको शायद इनका ये जबरदस्त बंगाली स्टाइल अल्फाबेट है। अल्फाबेट सही जबर नहीं आ रहे, मतलब वो उनको बंगाली, नहीं वो इसलिए शायद तकलीफ हो रही। बंगाली। हाँ, बांग्ला स्क्रिप्ट में पढ़ने की आदत है, और जी ये स्क्रिप्ट आपको सही नहीं जम रही है, इसलिए, और कुछ नहीं। तो आपको, आपके पास समझो बांग्ला स्क्रिप्ट होगी ना, वो देख के बोलिएगा। जी, अभी मेरे पास कुछ नहीं ओके है। ओके, ठीक है, मैं कोई बात पीडीएफ नहीं, जो मैं करके। चिंता की कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ गूगल हाँ में मिल जाता है भाई। हाँ हाँ हाँ। गूगल का जी तो सब मिलता है। तो सेकंड करते हैं, टाइम क्या हुआ? जी जी, अभी 15 मिनट और है। है, करते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ये थोड़ा देखना है। कर्मानुबंधीनि मनुष्य, ये ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है। फिर से मैं करता हूं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण अधस प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। मैं कर रहा हूँ। आपको डिफरेंस पता चला मैं कहाँ कौन सा ऊपर नीचे करना जी है? हाँ, जी तो करिए अभी। या मैं रिपीट, अधर्षोर। मेरे साथ रिपीट करेंगे मेरे बाद, ऐसा कुछ ऐसा ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक, हाँ। ठीक है। ये अधस, अच्छा रहेगा। हाँ, अधश्चोर्ध्वम। अधश्चोर्धम। अ, अभय जी, आप थोड़ा माइक के नजदीक आइएगा, नहीं तो आप ये लगाइएगा कान, और ये क्या बोलते हैं उसको? ईयरबड। हाँ हाँ, ईयरबड या वो वायर जो भी है। आपके पास वो जो कान वाला था ना, बढ़िया। ठीक। क्योंकि आपकी आवाज बहुत अ, धीमी आ रही है, तो सुनने में तकलीफ हो रही है थोड़ी। अधश्चोर्ध्वम अधशोध्वम अधश्चोर्धम। प्रसृतास्तस्य शाखा। प्रसिता सस्य शाखा। ये उसका अच्छा उच्चारण अच्छा से ध्यान कर पूर्वक करिए। प्रसृता, श्रुता, श्रु नहीं है, श्रु नहीं है। श्रुता। स, आधा र आणि उकार नहीं है वहां पे। वो ये है, रिकार है, मतलब। प्रश्री। हाँ, प्रश्री। प्रश्री। प्रसृतास्तस्य शाखा, ये मूर्धन्य, यहां से प्रसृता प्रसृता सस्य तस्य शाखा। प्रसृता श्रिता। हाँ, प्रसृता सस्य शाखा। गुण प्रवृद्धा गुण प्रविद्ध। प्रवृद्धा। विषय प्रवाला। विषय प्रवाल। विषय हाँ, ये श, उसका भी उच्चारण सही से होना चाहिए। विषय, विषय विषय या विषय नहीं, विषय विषय प्रवाला। विषय प्रवाल। और ये जो यहाँ पे थोड़ा, ये य जो है ना, इसमें थोड़ा आघात दे करके प्रवालाचा ओ और य एक साथ बोलना है। देखिए सुनने में कैसे लगता है, देखिए। विषय प्रवाला, प्र, पो, पो के लिए विषय मैं प्रवाल। प्र, सामान्य प्र का उच्चारण किया, तो हम लोग क्या करते हैं, प्र करते हैं, प्र। ठीक है, ये जो प्र का उच्चारण है, विषय प्रवाला। लेकिन हम लोग जब बोलते हैं, मैंने लय में बोलेंगे,
तो कैसे होगा देखो, विषय प्रवाला, विषय विषय, प्रभा मैं प के लिए रुकता हूं, यहाँ प नहीं है लेकिन ये प का उच्चारण मैं करता हूं। ये एक विषय प्रवाल, विषय प्रवाला, क्योंकि विषय प प्रवाल, में आधा प है, फिर भी आधा, ये जो मैंने कुछ भी, ये संयुक्त अक्षर जब होगा, युक्ताक्षर होगा, उसके समय वो जो उसका मूल जो वर्ण है ना, उसका उच्चारण पहले वाले वर्ण के साथ करना होता है। अपने आप होता है वो, यहाँ लिखा नहीं रहेगा, लेकिन जब करेंगे तब उस वर्ण का उच्चारण होगा। विषय प्रवाला, विषय प्रवाला, हाँ, विषय प्र, विषय विषय प्रवाला, प्रवाल, क्योंकि आपको विषय वाला जो प्रवाल। है ना, उसके लिए आपको अंदर में ज्यादा एयर लगेगी छोड़ने के लिए। प्राण, प्र 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 वो कहाँ मिलेगी? प्रभा इट विल बी कलेक्टेड हियर, य के समय, विषय प्रभा तब आप यहाँ पे ज्यादा छोड़ सकेंगे एयर। वाला, विषय समझो, प्रभा नॉर्मल विषय प्रवाला बोलने बोलने के लिए मेरे को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी वाला बोलने में। विषय प्रवाला, विषय प्रवाला, नॉर्मल शब्द में बोला, लेकिन मैं जब फ्लो में बोलूंगा, लय में बोलूंगा, ताल में बोलूंगा, और उस मीटर में बोलूंगा, मतलब वो छंद में, तब मुझे गुण प्रवृद्धा, यहाँ पे भी मैं उपो का उच्चारण कर रहा हूं गुण के साथ। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, तो वो एयर मैं ट्रांसमिट कर पाऊंगा जब मैं यहाँ एक पॉज लेता हूं, यहाँ पे एक पॉज लेता हूं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ संगीत, मतलब क्या बोलते हैं, वैदिक मंत्रोच्चारण का एक ये है। इसलिए देखिए तो कंटिन्यूअस चांटिंग करते रहते हैं ना पंडित लोग, तो इसी के कारण वो थकते नहीं है, और एयर पावर बहुत जमती, वो दो कारणों से। ये यहाँ पे वो रुकते हैं, कहाँ रुकना है वो महत्वपूर्ण है। और हा जो है ना, हा विसर्ग, दैट ऑल्सो रिलैक्सिंग है। पूरा निकाल देते हैं एयर बाहर में, और अपने आप वो एयर अंदर खींच लेगी। अपने क्या फेफड़े बात है ना, है। एयर को फिर से अंदर लगे, अगेन इट विल बी अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, है कि नहीं? ये इस शाखा में पूरा हवा मेरा निकल गया था, शाखा, और कुछ नहीं है अंदर। शाखा, तो ये जो गैप हुआ, गैप में पूरा एयर खींच लिया, यहां मैंने उसको पॉज दिया, और यहां पे मैंने छोड़ दिया, फिर भी यहां फिर से। तो दैट इज एयर फ्लो इनसाइड एंड आउटसाइड, इट्स अ काइंड ऑफ प्राणायाम। विषय प्रवाला। और इसका जो वाइब्रेशंस आते हैं ना, इट गोज टू ब्रेन, अपनी नर्व सिस्टम, और उसमें उसका फायदा होता है। और एयर ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग आउट बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। मुझे एक गायक, मैंने बड़ा गायक जो होता है ना, जो बड़े स्टेज पे गाते हैं, रेडियो पे गाते हैं सब, बोला वो एक बोल रहा था मुझे कि आप, हमारा जो ठाकुर का जो आरती है ना, हम्म, मंदिर में गाई जाती है वो, हम्म, खंडन भव बंदन, इट्स द बेस्ट प्राणायाम। उन्होंने ही बोला था। तो उसका जो रिदम, उसका एयर ड्राइंग इन एंड ड्राइंग आउट, एंड इट टोटल रिफ्रेशिंग होता है, करके देखिए। तो ये तो मैं
हाँ ये तो मैंने पहले भी सुना, ये बात मैंने पहले भी सुना था। वो शंकर महादेवन बोल करके एक सिंगर है ना, हाँ म्यूजिक हाँ कंपोजर। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, वो ओके ओके। क्लासिकल सिंगर है, तो वो बोल रहा था उसका हाँ हाँ इंटरव्यू में कि हाँ, कहाँ पर सांस लेना है। एक ना उसने गाया था, अच्छा, एक सांस में वो पूरा गाना गाया था, 5 मिनट एग्जैक्टली, का हाँ, एक सही सांस। सही, करेक्ट करेक्ट, तो उसी में उसमें वो, वो चुराता था, हाँ उसमें वो एग्जैक्टली चुरा एग्जैक्ट, लेता था। एग्जैक्टली। लेकिन हमको लगेगा कि एक सांस पे गा रहा है, एक लेकिन साथ वो एक चुरा साथ रहा है। नहीं होगा वो तो, लेना और छोड़ना जो है ना, वो टेक्निक वैसे होता है, जैसे ही हम लोग टेक्निक है करते उसका। हैं। यहाँ हम लोग सांस लेते नहीं है, लेने के बाद, हम्म, लेकिन अंदर जार जाती है, अपने आप जाती है। हम्म, अभी सेकंड लाइन करता हूं। जी। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च अधश्च मूलान् अन्- मूलान्यनुसन्ततानि तानि कर्मानुबन्धीनि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। मनुष्यलोके। अच्छा, ये जो है ना, मूलान्यनुसंततानि एक साथ बोलना है। मूलानि मूलान्यनुसन्ततानि। अनुसंततानि अलग अलग नहीं बुलाने। मूलानि मूलान्यनुसंततानि, दीर्घ ह्रस्व। मूलानुसन्ततानि मूलान्यनु, लान्यनु, उसका उच्चारण होगा अन्यनु मूलान्यनुसंततानि। मूलान्यनुसन्ततानि। आनि जी। कर्मानुबंधीनि, बंधीनि, इसको, कर्मणि बन्धीनि। हाँ, बन्धीनि। कर्मानुबंधीनि बन्धीनि। मनुष्यलोके। 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 कर्मानुबन्ध्यानि मनुष्यलोके। लोके। अच्छा, इंडिविजुअली बोलते हैं। जी। बोलिए। हाँ। अधश्च नहीं, ये पहले से मूलान्यनुसन्ततानि। अधश्च ऊर्ध्वम से। अच्छा, ठीक है। अधश्चोर्ध्वम् प्रसितास्तस्य शाखा, गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हाँ, ये जो प्रवाला, लाहा, ये जो है ना, उसका लहा। उच्चारण कैसे होगा? ला का पूर्ण उच्चारण करने के बाद हा करना है। हाँ। अच्छा अच्छा। प्रवालाह। अल्लाह, हाँ हाँ हाँ। हाँ। प्रवालाह नहीं, प्रवालाह। प्रबालाः। हाँ, ठीक। ठीक ठीक फिर से ठीक। एक बार ये करिए, विषय वाला। हाँ। हम्म। अधश्चोर्ध्वम् प्रसितास्तस्य शाखा, गुणप्रविद्धा विषयप्रवालाः। हाँ, ठीक। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। वाह, सुंदर, बढ़िया हुआ। अजय, अभय जी। अधश्चोर्ध्वं प्रसितस्तस्य शाखा। स्लो स्लो स्लो, वेट गुणो वेट वेट। आप थोड़ा माइक के नजदीक आइए और स्लो करें, आराम से करिए, हमको बहुत समय है, ढाई मत करिए। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता अधश्चोर्ध्वं प्रसितस्तस्य शाखा। शाखा, गुण गुणप्रवृद्धा प्रवृद्धा विषय विषय प्रबाला प्रवाला। प्रबाला। अधश्च अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। मनुष्यलोके। धीरे और आराम से हर वर्ण का और हर मात्रा का सही उच्चारण करते हुए वो करना है। दैट टाइम शुड बी टेकन, प्रॉपर टाइम। अधश्चोर्ध्वं प्रसितस्तस्य शाखा। गुणो प्रवृद्धा विषयप्रबालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। विषयो प्रबलः। सच्चिदानंद जी अभी आप मत बोलिए, पहले अभय जी को बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिए। बोलना हो तो म्यूट में बोलिए, प्रैक्टिस करनी है तो म्यूट में प्रैक्टिस करिए, अच्छा रहेगा। अभी कौन बोल रहे हैं? सच्चिदानंद जी बोलिए। मैं बोलता हूं, मेरे साथ आप रिपीट करिए मेरे बाद में। जी स्वामी जी। हाँ तो अच्छा रहेगा। अधश्चोर्ध्वम अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य प्रसृतास्तस्य शाखा शाखा गुण प्रवृद्धा गुणप्रविद्धा विषय प्रवालाः। विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान् अधश्च मूलानु। मेरा एक गलती हुआ, मैंने उसको तोड़ दिया, अधश्च। फिर अधश्च कर दें। हाँ। अधश्च अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। मनुष्यलोके। वाह बढ़िया। लेकिन ये जो है ना, उसको तोड़ना नहीं है, एक साथ में गाना है। लेकिन हम लोग जब ये करते हैं तो एक यहाँ तक एक सिंगल बोलना का एक ये होता है, लेकिन नी बोलना नहीं है, न्यनु संततानी ही करना है। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि। अधश्च मूलानुसन्तता। हाँ ठीक है, न्यनु न्यनु ही करना, बोलना है। तो आज दो ही करते हैं, और समझ में आया? आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। जी साहब जी। और मैंने जो वेदांत सार का जो भेजा है वीडियो, वो फिर से एक बार रिपीट करिए। तम वाचा तब वाचा, हाँ बिल्कुल तो तम अच्छा। वाचा तत् वाचा, हाँ 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 वाचार्थ लक्ष्यार्थ। यस। हाँ। और लक्षणा, तीन प्रकार की लक्षणा। समानाधिकरण, सामानाधिकरण, समाधिकरण, विशेषण विशेष भाव विशेष संबंध, भाव संबंध, लक्ष्य और लक्षण भाव संबंध। लक्षण लक्षण भाव संबंध। हाँ ये आप बैठ गए अंदर में, यस यस। ये आप बैठ गए। इतने समय से पढ़ा रहे, 6 महीने से पढ़ा रहे, तो इतना तो बैठेगा। तो चलो आज यहीं रुकते हैं फिर। ठीक है साहब। ओके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।